कर्म तेरे हाथों में है, मन में आगे बढ़ने की आस। कर्म तेरे हाथों में है, मन में आगे बढ़ने की आस। मेहनत से कभी पीछे मत हटना, मेहनत से कभी पीछे मत हटना, खुद पर रखना विश्वास। मेहनत से कभी पीछे मत हटना, खुद पर रखना विश्वास। पूरे होंगे सपने फिर, पूरे होगी सफलता की प्यास। पूरे होंगे सपने फिर, पूरी होगी सफलता की प्यास। बदल जाएगी जिंदगी तेरी, तू बन जाएगा आम से खास। तू बन जाएगा आम से खास। बदल जाएगी जिंदगी तेरी, तू बन जाएगा आम से खास। मित्रों, कर्म करना हमारे हाथों में है। कठिन से कठिन परीक्षा है तो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए। अपने सपने जरूर पूरे होंगे, क्योंकि हमें सफलता की प्यास है और इस प्यास की वजह से हम मेहनत करेंगे और मेहनत से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मेहनत से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मित्रों, फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आया हूँ। मेरा नाम है किरण प्रकाश झरकर, लेखक, संशोधक और शिल्प निदेशक, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वासी, जिला उस्मानाबाद, और मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। आपके समवेत मैं आया हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये सब्जेक्ट लेके। निमी के क्वेश्चन बैंक हम सॉल्व कर रहे हैं और आज का वीडियो जो है वो है सेमिस्टर 2। आज का वीडियो जो है वो है सेमिस्टर 2 प्रोडक्टिविटी पे। मित्रों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेहतरीन नए नए वीडियो देखने के लिए ज़रूर नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। अगर आपको मेरे छोटे छोटे मनोरंजन के आइडिया पर वीडियोस देखने हैं तो आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा टिकटॉक का अकाउंट नेम है किरण_झरकर और मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई परेशानी है, आपको कोई दिक्कत है, आपके मन में कोई शंका है तो बेझिझक आप मुझे SMS कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं 9405547687 पे। तो चलो मित्रों, आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। ये वीडियो हमारा है सेमिस्टर 2 प्रोडक्टिविटी पे। कार्यक्षमता, प्रोडक्टिविटी का अर्थ हिंदी में जान लिया जाए तो कार्यक्षमता है। ड्यूरिंग यूजिंग ATM, ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर बाय एंटरिंग ... हम ATM में जाते हैं, हमारा ATM कार्ड डालते हैं तो हमारा ऑथेंटिकेशन कैसे होता है कि ये कार्ड उसी ही आदमी का है जिसको हमें पैसे देने हैं। तो A कैश, B IFSC, C पिन एंड D KYC। तो हमारे पास जो उसका पिन रहता है उसे हम पासवर्ड भी बोलते हैं। ये पिन नंबर जो 4 आंकड़ों वाला होता है ये आपको डालना पड़ता है ATM डालने के बाद। अगर वो आप पिन डालेंगे, पिन करेक्ट होगा तो आप उसमें रकम डाल के रकम निकाल सकते हैं। अगर आपका पिन गलत होता है तो आपको सीधा वो ATM में मैसेज आता है कि ये पिन इनकरेक्ट है, फिर से एक बार करेक्ट पिन डालिएगा। इसलिए इसका आंसर है C पिन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपांशन ऑफ ATM। ATM का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ATM का बड़ा रूप क्या है? A असिंक्रोनस टेलर मशीन, B ऑटोमेटेड टेलर मशीन, C ऑटोमेटेड टाइम मशीन एंड D ऑटोनोमस टाइम मशीन। तो इसका लॉन्ग फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ATM का लॉन्ग फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 3, लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू। आपकी कम कार्यक्षमता आपको इस ओर ले जाएगी। ये 4 चीजें दी हैं, इसके ओर ले जाएगी। जॉब सिक्योरिटी, B पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, C डिक्रीज इन GDP पर कैपिटा एंड D इनकम इन GDP पर कैपिटा। तो अगर आपकी कार्यक्षमता कम होती है तो आपकी पर कैपिटा इनकम भी कम होती है, इसलिए इसका आंसर है C डिक्रीज इन GDP पर कैपिटा।
पर आदमी। आप तो ज़्यादा पगार नहीं दे सकते अगर आपकी कार्यक्षमता कम हुई है, तो अगर आपकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है तो आप आपके एम्प्लॉय को ज़्यादा पगार दे सकते हैं। इसलिए इसका आंसर आता है सी, डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ रेशो ऑफ। प्रोडक्शन का मतलब रेशो में बताना है। ए, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, बी, इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट, सी, आउटपुट डिवाइडेड बाय स्किल ऑफ वर्कमैनशिप, एंड डी, इनपुट डिवाइडेड बाय स्किल ऑफ वर्कमैनशिप। अभी हमारा जो प्रोडक्शन है उसका रेशो कैसे आता है, तो जो आउटपुट निकलता है और जो हम इनपुट डालते हैं इसके रेशो से हमें प्रोडक्शन मिलता है। तो इसका आंसर आएगा आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, और आंसर का नंबर है आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ। प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ। पिछला ही क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट हो गया है, इसलिए इसका आंसर है ए, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सपांशन ऑफ एटीएम। ये भी हमने क्वेश्चन देखा हुआ है। इसका क्वेश्चन का आंसर है एटीएम का लॉन्ग फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस यूज्ड बाय अ बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट इज। द प्रोसेस यूज्ड बाय बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं और आपके बहुत सारे कस्टमर हैं, तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि ये हमारा ही कस्टमर है और ये कस्टमर के साथ ही हम बिजनेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने केवाईसी नॉर्म्स लाया है। तो केवाईसी का लॉन्ग फॉर्म है नो यूर कस्टमर। आप अपने कस्टमर को जानिए, आप अपने ग्राहक को पहचानिए। तो इसका आंसर है बी, केवाईसी। ए, जीडीपी, बी, केवाईसी, सी, एटीएम, एंड डी, टीएफपी। तो इसका आंसर है बी, केवाईसी। केवाईसी के ज़रिए हम हमारे बिजनेस से रिलेटेड कस्टमर को पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के फ़ायदे क्या है। अगर आप अपने बिजनेस में सभी ऑटोमेटिक मशीन्स लाते हैं तो ऑब्वियसली आपके एम्प्लॉयज़ कम होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो नीचे आंसर क्या है, ए, रिड्यूस्ड ऑपरेशन टाइम, बी, हाई इनिशियल कॉस्ट, सी, अनप्रेडिक्टेबल डेवलपमेंट कॉस्ट, एंड सी, सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो इसका आंसर है ए, रिडक्शन ऑपरेशन टाइम। अभी ऑटोमेशन आता है तो आपका प्रोडक्ट बनाने का टाइम बहुत कम हो जाता है। बहुत कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसका ही मतलब क्या है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसलिए इसका आंसर है ए, रिडक्शन ऑपरेशन टाइम। अभी इसका आंसर बी, सी और डी नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर ए हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर ए ये आंसर फाइनल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ there are 125 million people in the labor force, 100 million people employment and 25 million are not। इसका मतलब है 125 मिलियन लोग हैं जिनको काम चाहिए, उसमें से 100 मिलियन लोगों को काम मिल चुका है और 25 मिलियन लोगों को काम नहीं मिला है। तो परसेंटेज कितना होगा, तो इस यहाँ पर बोर्ड ने, एनसीवीटी बोर्ड ने जो निम्मी दिया हुआ है, निम्मी ने इसका आंसर बी ऐसा दिया है 20%, लेकिन मुझे यहाँ पर इसका आंसर 25% ऐसा लगता है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 25% रहेगा। ये निम्मी का आंसर शायद गलत भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रिंट मिस्टेक बहुत जगह पर होती है। तो मुझे इसका आंसर लगता है ए, लेकिन ये भी आप जान लें कि ऑथराइज बुक में निम्मी ने इसका आंसर बी दिया हुआ है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10,
which market determines the real wages and unemployment? Which market determines the real wages and unemployment? A. Capital market, B. labor market, C. money market and D. goods market. मित्रों, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम उसका अर्थ जानेंगे क्वेश्चन का. विच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट. तो इसका आंसर है बी, लेबर मार्केट. विच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट. कौन सा मार्केट ऐसा है जहाँ पर रियल मार्केट और एम्प्लॉयमेंट ये दोनों चीज़ें आवश्यक है, दोनों चीज़ें दी जाती है. तो इसका आंसर है लेबर मार्केट. लेबर मार्केट में बहुत सारे लेबर रहते हैं, उनको रियल वेजेस देने पड़ते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट भी देना पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 11. विच वन इज यूज्ड टू मेश्योर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ होल कंट्री और रीजन. विच वन इज यूज्ड टू मेश्योर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ होल कंट्री और रीजन. आपके विभाग में या आपके देश में आपका आर्थिक परफॉर्मेंस कैसा है, ये हम कैसे चूज़ कर सकते हैं, कैसे मेश्योर कर सकते हैं. मतलब हमारा जो देश है वो बढ़ रहा है, उसकी आर्थिक ग्रोथ हो रही है, तो इसे नापने का क्या तरीका है. तो इसे नापने का तरीका जीडीपी है. हम जीडीपी के ज़रिए समझ सकते हैं कि हमारा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर कैपिटा इनकम कितना है. इसलिए इसका आंसर है बी, जीडीपी. इसके ऑप्शन हमें दिए हैं. ए केवाईसी, केवाईसी तो नहीं है. बी जीडीपी, यही आंसर है. सी टीएफपी और टी एटीएम. तो इसका आंसर है मित्रों बी, जीडीपी. क्वेश्चन नंबर 12. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क. प्योर रिस्क का नीचे दिया गया हुआ कौन सा कैटेगरी नहीं है, ऐसा पूछा है, नॉट आया है. प्रॉपर्टी रिस्क. प्रॉपर्टी तो प्योर रिस्क है, उसमें रिस्क रहता है. आपको तो मालूम है कि प्रॉपर्टी का रेट कैसे ऊपर नीचे हो जाता है. आर्थिक इकोनॉमी अगर गर्दिश में चली जाए, कम हो जाए, तो प्रॉपर्टी का रेट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ख़रीदार कोई होता नहीं है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा रिस्क है. बी टेक्नोलॉजी रिस्क. टेक्नोलॉजी रिस्क बहुत कम रहता है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि अगर हमने ये मशीन लाया तो इसका फाइनल प्रोडक्शन क्या है. सी लायबिलिटी रिस्क. ये तो बहुत होता है, किसी पे अगर आपको विश्वास रखना है तो वो कभी भी आपका विश्वास तोड़ सकता है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता. और डी पर्सनल रिस्क. पर्सनल कोई व्यक्ति पे आप जिम्मेदारी डालते हैं और अगर वो व्यक्ति काम छोड़ के चला जाता है तो वो बहुत बड़ी रिस्क है, इसलिए प्योर रिस्क नहीं है. तो टेक्नोलॉजी का प्योर रिस्क नहीं है. टेक्नोलॉजी रिस्क बहुत ही कम होता है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि ये मशीन अगर हम प्रोडक्शन के लिए चूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए ले रहे हैं, तो बहुत सारे काम ये मशीन कर सकता है. उसका फाइनल आउटपुट आपको मालूम होता है और आप प्रॉपर डेमो लेके ही वो मशीन खरीद सकते हैं. इसके लिए इसका आंसर है बी, टेक्नोलॉजी रिस्क. क्वेश्चन नंबर 13. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव. नीचे दिया गया हुआ कौन सा इंसेंटिव का ऑब्जेक्टिव नहीं है. ए इम्प्रूव क्वालिटी, बी हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सी हाई आउटपुट, डी रिड्यूस्ड वेस्ट. तो इसका आंसर है बी, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ये इंसेंटिव का ऑब्जेक्टिव नहीं है. इम्प्रूव क्वालिटी है ये ऑब्जेक्टिव है इंसेंटिव का. इससे इंसेंटिव आपको मिल सकता है. हाई आउटपुट, अगर आपका आउटपुट ज़्यादा होता है तो भी आपको इंसेंटिव मिल सकता है ज़्यादा. और वेस्ट रिडक्शन होता है तो कंपनी को फ़ायदा होता है, इसलिए आपका इंसेंटिव बढ़ सकता है. लेकिन अगर प्रोडक्शन का कॉस्ट ज़्यादा हो तो आपका इंसेंटिव कम हो जाएगा, इसलिए ये इंसेंटिव का ऑब्जेक्टिव नहीं है. इसलिए इसका आंसर है बी, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. विच वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी नॉर्म.
ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो डॉक्यूमेंट नहीं लगते केवाईसी के लिए? केवाईसी का फुलफिल, अभी केवाईसी का मतलब तो हमें मालूम है, नो योर कस्टमर। हमें अपने कस्टमर को जान लेना चाहिए। उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और भी इनकम सर्टिफिकेट। हम हमारे कस्टमर को इनकम सर्टिफिकेट कभी भी केवाईसी नॉर्म्स में नहीं मांगते, इसलिए इसका आंसर है डी। वोटर आईडी आपको लगेगा, राशन कार्ड लग सकता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आधार कार्ड है वो भी लग सकता है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट की आपको कतई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेज इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ? विच स्टेज इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ? कौन सा स्टेज है जहाँ पर आपका जो ग्रोथ है वो रैपिडली करेगा? आपका जो रेवेन्यू है, आपको जो पैसा मिल रहा है, उसका ग्रोथ बहुत जल्दी करेगा। ए ग्रोथ स्टेज, बी मैच्योरिटी स्टेज, सी डिक्लाइन स्टेज एंड डी इंट्रोडक्शन स्टेज। यहाँ पे बी सी डी हो नहीं सकता। मैच्योरिटी स्टेज पे हमें बहुत सारा रेवेन्यू नहीं मिलेगा। डिक्लाइन स्टेज का मतलब है उस पर भी नहीं मिलेगा। इंट्रोडक्शन स्टेज मतलब उद्योग अभी चालू ही किया है तो वहाँ पर भी नहीं मिलेगा। डिक्लाइन का मतलब इसको नकार दिया है, तो इसका आंसर आएगा ए ग्रोथ स्टेज। अगर आपका बिजनेस धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है तो आपका बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेगा आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, रेवेन्यू में ग्रोथ होगी। तो इसका आंसर है आंसर ए ग्रोथ स्टेज। मित्रों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल का नाम है किरण झरकर। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा। ये चैनल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको आइडिया पे छोटी वीडियो देखनी है तो मेरा टिकटॉक का अकाउंट है kiran_झरकर। और अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई मुझसे सवाल पूछना है तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं 9405547687 पे। आज का ये प्रोडक्टिविटी का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बतलाइएगा। अगले वीडियो तक नमस्कार और धन्यवाद।